तो यहाँ पर देखिए कि जो भी हमारे संबंध होते हैं उसमें क्या होता है, आप देखिए पहले कितनी प्रसन्नता होती है संबंधों में, वही संबंध ही दुख के कारण बनते हैं। आप जिससे भी पूछिए जा करके तो वो संबंध ही तो उसके दुख का कारण है। हर व्यक्ति दुखी है, क्यों दुखी है कि हमें अपने रिश्तों से ही दुख है। जो माँ अपने पुत्र के प्रति होने पर आप देखिए इतनी आनंदित होती है, आप देखिए कि जब वृद्ध अवस्था आती है, वृद्धावस्था आती है, तो वही माँ दुखी होती है। किसके प्रति दुखी है? अपने पुत्र से ही दुखी है। जिसके आनंद को समा नहीं पा रही थी माँ, उसी आनंद ने आज उसको दुख दे दिया आकर के। तो आप देखिए कि जो भी आपके पास आ रहा है वो आज सुख के आवरण में रहा है, पर है वो दुख ही, वो एक आवरण ओढ़ के आ रहा है। जो पति पत्नी इतने आनंदित होते हैं विवाह के समय, तो आप देखिए कि वही पति पत्नी जब कुछ समय निकल जाता है तो उसके बाद वही पत्नी उसको देख ही नहीं सुहाती, उसको अच्छा नहीं लगता, वो कहता मैं इसके साथ रहना ही नहीं चाहता हूँ। और यहाँ पर जो पत्नी होती है वो भी पति को यही कहती है कि मुझे इससे नहीं मतलब है। तो क्या है, पहले तो आप इतने आनंदित थे, क्यों थे? क्योंकि आपको लगा था इसमें सुख है, पर सुख है नहीं। यहाँ आप प्रत्येक व्यक्ति देखेंगे, आप प्रत्येक चीज देखेंगे, जो भी माया कृत्य है वो आपको सुख देने के लिए नहीं, वो सुख का आवरण ओढ़े। क्यों? क्योंकि आप और हम उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। तो आप अपने जीवन में जो भी देखेंगे, आप देखिए कि घर मकान है, आप बनवाते हैं, इतना बड़ा बड़ा व्यापार करते हैं, सब करते हैं, किस चीज़ के लिए? सुख मिलेगा। पर आप देखिए बाद में मूल में क्या आता है, हिस्से में क्या आता है, व्यक्ति उसी से दुखी हो जाता है। तो आप देखिए कि जो भी आप पा रहे हैं वो सुख आवरण उड़ के आ रहा है, पर है उसके मूल में दुख। तो आप और हम दुख की प्राप्ति करते हैं। आप और हम कहते तो है कि भाई हम तो हमने सोचा तो था कि सुख मिलेगा, पर इसके बदले में मिला क्या है? हमें दुख की ही प्राप्ति हुई। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर सुख है ही नहीं। भगवान ने भी कहा कि कैसा है दुखालयम स्वशाश्वतम। भगवान ने कहा कि कैसा है? दुखालय है, दुखालय और शाश्वत है। भगवान ने कहा दुखालयम शाश्वतम। तो यहाँ पर भगवान ने इसकी उपमा दी है कि दुखालय है, पर यहाँ पर जो सुख क्षणिक भर लगता है वो क्षणिक एक आवरण है। तो जब वो हटता है तो हमें बिल्कुल मूल वस्तु जो है यहाँ की, संसार की, मृत्यु की, वो क्या है? वो हमें प्राप्त हो जाती है। क्योंकि मृत्यु लोक में क्या सच्ची वस्तु है? वो दुख ही तो है, वो हमें प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा कि आप और हम ये सोचें कि एक सिरा छोड़ देंगे और एक पकड़े रहेंगे तो हमारी मुक्ति हो जाएगी। तो श्री कृष्ण ने कहा नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखिए भगवान ने कहा कि ना, यहाँ पर ना तो वो हर्षित होता है और ना शोक करता है। तो यहाँ भगवान ने कहा कि एक चीज से आप मुक्त नहीं हो सकते। मुक्त होंगे तो सबसे पहले आपको सुख से मुक्ति लेनी पड़ेगी, तब आपको दुख से मुक्ति स्वयं ही मिल जाएगी। जैसे ही सुख का आवरण आप हटाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसके मूल में दुख है। तो भगवान कहते हैं कि अगर सुख से मुक्ति मिल गई तो दुख से भी मुक्ति आपको मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।